दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक 70 साल की महिला अपने घर में अकेले रहती थी। उसके बेटे और बहू शहर में रहते थे। उसके बेटे और बहू कभी कभार ही गांव आते थे और 2-4-10 दिन गांव में रहने के बाद वो फिर से वापस शहर लौट जाते थे। उसके बेटे और बहू ने उस महिला को खाने पीने के भी खर्चे नहीं देते थे। लेकिन दोस्तों, उस महिला के पास में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी जिससे वो अपना जीवन यापन करने लगती है। एक बार की बात है कि एक बार गेहूं बुआई का काम शुरू हो जाता है। उस महिला के खेत के आस पड़ोस के सभी किसानों ने अपने अपने खेतों में गेहूं बोने का काम शुरू कर देते हैं। अब उस महिला ने जब उन सभी किसानों को अपने खेतों में गेहूं बोते हुए देखती है तो उस महिला को कुछ ठीक नहीं लगता है। तब वो महिला भी अपने खेत में गेहूं बोने के बारे में सोचने लगती है और इस बात को लेकर के वो अपने गांव के सभी ट्रैक्टर वाले से मिलने लगती है और सभी से कहने लगती है कि मेरे भी खेत की जुताई कर दो ताकि मैं अपने खेत में गेहूं बोने का काम शुरू कर सकूं। लेकिन दोस्तों, उन सभी ट्रैक्टर वाले ने उस महिला से उसके खेत की जुताई करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो सभी ट्रैक्टर वाले बड़े बड़े किसानों के खेत की जुताई करने में व्यस्त थे। दोस्तों, तभी एक दिन उस महिला को उसके ही गांव के एक व्यक्ति से ये पता चलता है कि उसके गांव के पास के गांव में एक लड़का रहता है जो कि एक जमींदार का ट्रैक्टर चलाता है। अगर वो महिला उस लड़के से अपने खेत की जुताई करने के लिए कहेगी तो वो लड़का उसकी महिला के खेत की जुताई कर देगा। दोस्तों, अब इस बात को सुनते ही वो महिला उस लड़के के पास में चली जाती है और फिर उस महिला ने उस लड़के से कहने लगती है कि मेरे भी खेत की जुताई कर दो ताकि मैं अपने खेतों में गेहूं बोने का काम शुरू कर सकूं। मेरे आस पड़ोस के सभी किसानों ने अपने अपने खेतों में गेहूं बोने का काम कर चुके हैं, बस मेरा ही खेत खाली पड़ा है जिसमें गेहूं बोने का काम अभी बाकी है। दोस्तों, अब इस बात को सुनते ही उस लड़के ने भी उस महिला के खेत की जुताई करने से मना कर देते हैं। उस महिला ने उस लड़के से कहती है कि अगर तुम मेरे खेत की जुताई कर दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। दोस्तों, अब उस लड़के ने जब उस महिला के मुंह से 10,000 रुपये का नाम सुनते हैं तो उस लड़के के मन में 10,000 रुपये की लालच आ जाती है और फिर वो लड़का उस महिला के खेत की जुताई करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब उस लड़के ने जब उस महिला के खेत की जुताई कर देते हैं तो उस महिला ने उस लड़के को पैसे लेने के लिए अपने घर पर रात के समय बुलाती है। दोस्तों, रात के समय में जब वो लड़का उस महिला के घर पर पैसे लेने के लिए जाते हैं तो उस लड़के के साथ में उस महिला के घर पर ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गाँव की है। उस गाँव में एक 70 साल की महिला अपने घर में अकेली रहती थी। उस महिला का नाम लाजवंती होती है। लाजवंती के पति की मौत बहुत समय पहले हो चुकी थी। लाजवंती के परिवार में लाजवंती का एक बेटा था जो कि शहर में रहता था। लाजवंती ने कुछ समय पहले ही अपने बेटे की शादी कर चुकी थी। जब लाजवंती ने अपने बेटे की शादी कर देती है तब लाजवंती के बेटे ने अपनी पत्नी को लेकर शहर चले जाते हैं। अब लाजवंती अपने घर में अकेली रहने लगती है। उसके बेटे और बहू कभी कभार ही गाँव आते थे और 2-4-10 दिन गाँव में रहने के बाद वो फिर से अपनी पत्नी को लेकर शहर लौट जाते थे। उसके बेटे और बहू ने उस महिला को खाने पीने के भी खर्चे नहीं देते थे। लेकिन दोस्तों, लाजवंती के पास में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी जिससे वो अपना जीवन यापन करने लगती है। तभी एक बार की बात है कि गेहूं बुआई का सीजन शुरू हो जाता है। तभी लाजवंती के गाँव के सभी किसानों ने अपने अपने खेत में गेहूँ बोने का काम शुरू कर देते हैं। अब लाजवंती ने जब उन सभी किसानों को अपने अपने खेतों में गेहूँ बोने का काम करते हुए देखती है तो लाजवंती को यह सब ठीक नहीं लगता है और फिर लाजवंती अपने खेत की जुताई करवाने के लिए वो अपने गांव के सभी ट्रैक्टर वाले से मिलने लगती है। वो सभी ट्रैक्टर वाले से कहने लगती है कि मेरे खेत की भी जुताई कर दो ताकि मैं अपने खेत में गेहूं बोने का काम शुरू कर सकूं। लेकिन दोस्तों, उन सभी ट्रैक्टर वाले ने लाजवंती को उसके खेत की जुताई करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो सभी ट्रैक्टर वाले बड़े बड़े किसानों के खेत की जुताई करने में व्यस्त रहे। दोस्तों, तभी एक दिन लाजवंती के ही गांव के एक व्यक्ति ने लाजवंती से कहते हैं कि अपने ही गांव के पास के गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम रमेश है। रमेश एक ज़मींदार का ट्रैक्टर चलाता है
अगर लाजवंती रमेश से अपने खेत की जुताई करने के लिए कहेगी तो रमेश उसके खेत की जुताई जरूर कर देगा। दोस्तों, अब लाजवंती ने जब उस व्यक्ति की इस बात को सुनती है तो लाजवंती अगले ही दिन वो रमेश के पास में पहुंच जाती है और फिर लाजवंती ने रमेश से कहती है कि मेरे भी खेत की जुताई कर दो ताकि मैं अपने खेत में गेहूं बोने का काम शुरू कर सकूं। मेरे आस पड़ोस के सभी खेत वाले अपने अपने खेतों में गेहूं बोने का काम कर चुके हैं, बस मेरा ही खेत खाली पड़ा है जिसमें गेहूं बोने का काम अभी बाकी है। दोस्तों, इस बात को सुनते ही रमेश ने लाजवंती को उसके खेत की जुताई करने से मना कर देते हैं। तभी लाजवंती ने रमेश से कहती है कि अगर तुम मेरे खेत की जुताई कर दोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। अब रमेश को लाजवंती की इस बात को सुन करके रमेश के मन में 10,000 रुपये की लालच आ जाती है और फिर रमेश ने लाजवंती से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की जुताई कर दूंगा, लेकिन तुम अपने वादे के मुताबिक तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे। दोस्तों, इस पर लाजवंती कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें 10,000 रुपये दे दूँगी। दोस्तों, तब रमेश ने उसी रात लाजवंती के खेत की जुताई कर देते हैं। खेत की जुताई करने के बाद अगले दिन जब रमेश लाजवंती के पास में पैसे लेने के लिए आते हैं तो लाजवंती ने रमेश से कहती है कि तुम रात के समय से पैसे लेने के लिए आना। दोस्तों, अब इस बात को सुनते ही रमेश ने लाजवंती से कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे इसी समय दिन में ही तुम पैसे दे दो, तुम अपने वादे के मुताबिक तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो। लेकिन दोस्तों, लाजवंती ने रमेश कहती है कि नहीं, तुम रात के समय में आना, मैं तुम्हें रात के समय में 10,000 रुपये दूंगी। दोस्तों, अब लाजवंती की इस बात को सुन करके रमेश खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं और रात के समय में रमेश अपने घर में खाना पीना खाकर वो फिर से लाजवंती के घर पर पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जब रमेश लाजवंती के घर पर पैसे लेने के लिए पहुंचते हैं तो उस समय लाजवंती सज धज करके तैयार अपने घर में बैठी होती है। दोस्तों, जब रमेश लाजवंती के घर पर पहुंचते हैं तो रमेश ने लाजवंती के घर के दरवाजे की कुंडी बजाने लगते हैं। तभी लाजवंती ने अपने घर के दरवाजे को खोल देती है और फिर लाजवंती ने रमेश को अपने घर के अंदर बुला लेती है। रमेश घर के अंदर में जाते हैं तो रमेश ने लाजवंती से कहते हैं कि मुझे तुम अपने वादे के मुताबिक 10,000 रुपये दे दो। दोस्तों, तभी लाजवंती ने रमेश को अपने पलंग पर बैठने का इशारा करती है। तब रमेश ने लाजवंती से कहने लगते हैं कि मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुम 10,000 रुपये दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन दोस्तों, लाजवंती ने रमेश से कहती है कि थोड़ी देर बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोस्तों, अब लाजवंती की इस बात को सुन करके रमेश लाजवंती के पलंग पर बैठ जाते हैं। अब लाजवंती भी रमेश के पास ही बैठ जाती है और फिर लाजवंती ने रमेश से कहने लगती है कि तुमने मेरे खेत की जुताई करके बहुत अच्छा काम किया है, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे दिल को भा गए हो, तुम अगर मेरा इसी तरह से काम करते रहोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। दोस्तों, रमेश ने लाजवंती की इस बात को सुन करके रमेश ने लाजवंती से कहते हैं कि मुझे माला माल नहीं होना है, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँ। दोस्तों, तभी लाजवंती ने रमेश के हाथ को पकड़कर वो अपने एक कमरे में लेकर चली जाती है और फिर कमरे में ले जाने के बाद लाजवंती ने रमेश को एक अलमारी के सामने में खड़ा कर देती है और फिर लाजवंती ने उस अलमारी को खोल देती है। दोस्तों, उस अलमारी में ढेरों रुपये पैसे पड़े थे। रमेश जब उन सभी पैसों को देखते हैं तो रमेश हक्का बक्का रह जाता है। रमेश से सोचने लगता है कि इसके पास में इतने पैसे कहाँ से आए। दोस्तों, तभी लाजवंती ने रमेश से कहती है कि देखो, मेरे बेटे और बहू ने तो मेरा कभी खोज खबर नहीं करते हैं, अब तुम मेरे बेटे के उम्र के ही हो, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सारे पैसे देना चाहती हूँ। तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत है उतने पैसे तुम इसमें से उठा कर ले जाओ। दोस्तों, इस पर रमेश ने लाजवंती से पैसे लेने से मना करने लगते हैं और रमेश ने कहते हैं कि मुझे बस सिर्फ 10,000 रुपये ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, लाजवंती ने रमेश से कहती है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे और बहू को ये पैसे हाथ लगे, क्योंकि वो मेरी तो कभी सूद लेते ही नहीं है, इसलिए मेरे लिए मेरा बेटा होना नहीं होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम इन पैसों में से तुम्हें जितनी ज़रूरत है उतने पैसे ले जाओ। दोस्तों, इतना कहते कहते लाजवंती ने करीब 50,000 रुपये रमेश को दे देती है। अब रमेश उस 50,000 रुपये को लेकर वो अपने घर आ जाते हैं
दोस्तों उस रात लाजवंती बड़ी ही सुकून की नींद सोती है और फिर सुबह होने के बावजूद भी लाजवंती नहीं उठती है। दोस्तों अब आस पड़ोस में यह हल्ला हो जाता है कि लाजवंती की मौत हो चुकी है। दोस्तों अब इस बात की जानकारी जब रमेश को होती है तो रमेश के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वह दौड़कर लाजवंती के घर पर आते हैं। जब रमेश लाजवंती के घर पर आते हैं तो उस समय लाजवंती के आस पड़ोस वाले भी लाजवंती के पास में नहीं होते हैं और न ही लाजवंती के बेटे और बहू का कोई पता होता है। दोस्तों तब रमेश ने अपने 4 दोस्तों को फ़ोन करके लाजवंती के घर पर बुलाते हैं और फिर रमेश ने अपने चारों दोस्तों की मदद से लाजवंती की लाश को गंगा किनारे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर रमेश वापस अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक थी। यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।